मिलियन की नई इक्विटी फ्लोट करनी पड़ेगी एज पर पार वैल्यू, जो कि 2.5 मिलियन की है। ठीक है, अब इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, अब हम वो ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ये हमारे पास दो बैलेंस शीट्स हैं। पहली बैलेंस शीट है डाउ केमिकल की, दूसरी बैलेंस शीट है हमारे पास यूनियन कार्बाइड। ठीक हो गया। यूनियन कार्बाइड का और डाउ केमिकल की पहले सिंपल सादा एंट्रियां कर लें। हमने कहा था कि जी एसेट टू एसेट आप रिप्लेस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करें अगर हम स्ट्रेट अवे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती है 23,105 प्लस 7,465। टोटल एसेट्स हैं ए कंपनी के, डाउ के और कार्बाइड के। सो टोटल हमारे पास बने 35,570। ये हमारे पास टोटल एसेट्स हो गए। हमने लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी ऐड किया, तो 15,411 की लाइबिलिटी डाउ की है, 5,024 की लाइबिलिटी कार्बाइड की है। तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज आ गई। ये पोर्शन सारा हमारा स्टॉक होल्डर इक्विटी का है। यानी अगर हम लाइबिलिटी और इक्विटी को ऐड करें, तो हमारे पास टोटल एसेट इक्वल होने चाहिए। अच्छा, जब हमने कंसोलिडेशन की थी तो हमने कहा था कि हम अपनी चाइल्ड फर्म या जिस फर्म को हम एक्वायर कर रहे होते हैं उसकी कॉमन स्टॉक नहीं लेते। ये देखें जी, हमने कॉमन स्टॉक उसके नहीं लिए, हमने 818 डायरेक्ट ले आए। ठीक हो गया। अब बात आती है बाकी एडजस्टमेंट की। बाकी ये वाली एडजस्टमेंट है। हम इस एडजस्टमेंट को बोर्ड पे कर लेते हैं। यूनियन कार्बाइड की जो टोटल इक्विटी है दैट इज इक्वल टू 157। अब ये 157 कहाँ से आया है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये 157 है हमारे पास। यानी यूनियन कार्बाइड की आपने कितनी खत्म करनी है, क्या कहते हैं, इक्विटी, वह 157 मिलियन, 157 लिख दिया मैंने यहाँ। डाउ केमिकल के साथ डील क्या है, डाउ केमिकल के साथ डील है जी 0.537 फॉर ईच वन शेयर ऑफ यूनियन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल शेयर इस तरीके से कैसे बने, वो टोटल शेयर हमारे पास बने 133 मिलियन शेयर्स थे इसके, यूनियन कार्बाइड के। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.537 से, ये बने 71 मिलियन शेयर्स टू बी इशूड बाय डाउ। ये 71 मिलियन शेयर इशू करना है, इनकी वैल्यू कितनी बनती है, वैल्यू ऑफ 71 मिलियन शेयर्स, वो कितनी बनेगी जी, वो हमने कहा 71 मिलियन जो शेयर आप इशू करेंगे, एक शेयर की जो पार वैल्यू है, एक शेयर की पावर वैल्यू है 2.50। सो 2.50 के हिसाब से हमारे पास क्या बना, मल्टीप्लाई बाय 2.50, ये हमारे पास हुए 177। अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास कर लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज। अब अकाउंटिंग एंट्री में देखें, हमने यूनियन कार्बाइड के शेयर खत्म करने हैं जो कि 157 के हैं। तो इक्विटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसकी क्रॉस एंट्री डालने के लिए आप उसको डेबिट करेंगे। सो यूनियन कार्बाइड की कितनी आपने इक्विटी को क्रेडिट डेबिट करना है, 157। ऑन द अदर साइड हमने, ऑन द अदर साइड इसके अगेंस्ट जो डॉ केमिकल है, इसके अगेंस्ट जो डाउ केमिकल है, डाउ केमिकल ने जो न्यू शेयर्स इशू करने हैं, न्यू इक्विटी जो इशू करनी है वो करनी है 177 की। ये हो गया क्रेडिट। अब देखें, हमारे पास डेबिट एंट्री है 157 की, क्रेडिट एंट्री है हमारे पास 177 की। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये 20 मिलियन कहाँ से आएगा, 20 मिलियन अब आप बेसिकली यूनियन कार्बाइड को प्रीमियम पे करेंगे। क्यों प्रीमियम पे करेंगे जी, इसलिए कि उनकी 157 मिलियन की इक्विटी है,
ठीक है, और आप उसको पे कर रहे हैं 177, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस है 20 मिलियन का। अब ये प्रीमियम हम लोग कहाँ से पे करेंगे? ये प्रीमियम हम पे करेंगे रिजर्व से, क्योंकि हमारे पास, अगर आप लोगों को बैलेंस शीट्स याद हो, तो बैलेंस शीट में हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी होती है, पेड अप कैपिटल होता है और रिजर्व्स होते हैं। अगर आपके पास रिजर्व्स नहीं है तो आप उसको फिर पेड अप कैपिटल से पे करते हैं। तो अगर हम कहें कि ये जो प्रीमियम ने पे करना होता है या हम रिजर्व से करते हैं या पेड अप कैपिटल से करते हैं, जिसको हम मेरे ख्याल में एडिशनल पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं एज पर क्लास लैंग्वेज। तो हमने एंट्री यहाँ पास कर ली। अब इस एंट्री को हम अगर बुक के हिसाब से देखें तो क्या किया उसने? उसने इक्विटी टू इक्विटी उठा के रख दिया। ठीक हो गया। अब न्यू स्टॉक उसने जो इशू करने थे वो ट्रेजरी स्टॉक से इशू किए हैं। ठीक है, यूनियन कार्बाइड। दोनों फर्म्स के जो टोटल स्टॉक थे वो कितने थे जी? ट्रेजरी स्टॉक्स में पड़े थे 6957 प्लस 1019, दोनों को ऐड किया और माइनस कर दिया इसमें 177। ये वो शेयर्स हैं जो आपने इशू करने हैं 177 मिलियन के, तो आपके पास आंसर है 7799, क्योंकि ये ट्रेजरी स्टॉक है, लिहाजा ये वो है जो बाय बैक की। अच्छा जी। उसके अलावा अगर आप देखें एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन एज इट इज आ गई है। यहाँ से हमने 818 को उठाया, उसके बाद एडिशनल पेड अप कैपिटल, ये एडिशनल पेड अप कैपिटल है। ये इसने 20 मिलियन का जो प्रीमियम है वो एडिशनल पेड अप कैपिटल से दिया है। ये कैसे निकला? हमने एडिशनल पेड अप कैपिटल 891 प्लस 114 माइनस 20 किया, तो हमारे पास 985 बचा। यहाँ हमने रिटेन अर्निंग को ऐड किया, दोनों रिटेन अर्निंग को ऐड किया, हमारे पास ये आ गया। सो हमने इक्विटी ऐड की, इक्विटी के अंदर एडिशनल पेड ऐड किया, उसके बाद इसमें रिटेन अर्निंग ऐड की, इसमें हम अपने अनअर्न्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन माइनस किया। नेक्स्ट आपने इसके अंदर से माइनस किया कंप्रिहेंसिव लॉसेस जो भी आपके पास आ रहे थे, और ट्रेजरी स्टॉक को माइनस किया, तो ये आपका स्टॉक होल्डर इक्विटी बना। इक्विटी और इसको हमने ऐड किया, तो हमारे पास इक्विटी को और लाइबिलिटी को जब हमने ऐड किया, दिस इज लाइबिलिटी दिस इज इक्विटी, दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास ये टोटल, हमारे पास लाइबिलिटी प्लस इक्विटी है 3570। दिस इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल परफॉर्मा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ तक इतना ही।